डिजिटल इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप की जो चल रही है आजकल प्रोसेसिंग, जो काफ़ी लोग रह रहे हैं एक दूसरे को समझने के लिए, तो इस कंडीशन में मान लीजिए अगर लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं यानी बिना शादी के साथ रह रहे हैं, उस सिचुएशन में बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या पत्नी से लड़की से शादी करना कंपलसरी होगा, या क्या लड़की फिर आप पे रेप का केस करा सकती है, आपके धोखाधड़ी का केस कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इस सवाल के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैसेज में हर वीडियो में छोड़ता हूं, अगर आपको कमेंट में नंबर छोड़ते हो तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मैं कभी किसी के कमेंट के नंबर पे कॉल नहीं करता हूं। अगर आपको हंस लीगल एड प्लान की टीम से कोई भी आपके बन के कॉल करता है आपके दिए हुए नंबर पे, तो आपके साथ फ्रॉडिंग होने वाली है। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरे नंबर आपको हमेशा स्क्रीन पर दिखते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की बात करते हैं। मान लीजिए आप लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों बालिग है, दोनों अपनी सहमति से रह रहे हो। उस सिचुएशन में मान लीजिए आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है और उस कंडीशन में आपके बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी कंडीशन में क्या आप शादी करना चाहते हैं? हो सकता है आप दोनों की बात नहीं बन रही हो। मान लीजिए 9 महीने में बच्चा पैदा होता है और उससे मान लीजिए 2-3 महीने पहले आप दोनों का मतलब बन नहीं रहा, रिलेशन अच्छे से नहीं रह पा रहे और आपने तय कर लिया कि हमको दूर होना है। अब उस कंडीशन में लड़की ये कहती है कि बच्चा आपका है, मैं बच्चे को अबॉर्शन नहीं करा रही, और बच्चा अबॉर्शन कराना भी गलत चीज़ है। बच्चा आपका है तो उसे जन्म देना चाहिए। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों को विवाद हो जाता है, लड़का डर भी जाता है, रिश्ते को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन कर रखा है इसमें लिव इन रिलेशनशिप में कि भाई अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो अगर आपका रिश्ता नहीं बन रहा है तो आप नहीं कर सकते शादी। कंपलसरी नहीं कि आपको शादी करना ही पड़ा है, ना ही आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर रह रही है वो आप पे ना ही किसी भी प्रकार से कोई दबाव डाल सकती है, ना कोई फोर्स कर सकती है, ना कोई आप पे झूठा फ्लेस कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बच्चे का क्या अधिकार होता है बच्चा पैदा होने के बाद, और मम्मी का जो उसकी माँ बनती है, जो आपकी लड़की गर्लफ्रेंड जो भी इसके साथ रह रही हो, उसके क्या अधिकार होते हैं। देखिए मम्मी का कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार से, किसी भी कोई प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है, किसी भी टाइप से कोई अधिकार नहीं होता है। क्लियर कट है, माँ फ्री ब्रेक होते ही फ्री हो जाएगी। लेकिन बच्चे का पूर्ण अधिकार है, आपका जो बच्चा पैदा हुआ है वह पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सेदार होगा, बच्चे से वो मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार होगा, पढ़ाई का खर्चा भी बच्चा अपने पिता से लेगा पूर्ण रूप से। जो पिता एक बेटे का कर्तव्य होता है वो पूर्ण रूप से पिता को करना पड़ेगा, एक वंशीज कहते हैं वारिस के तौर पे माना जाएगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि तो इस चीज़ को समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। काफ़ी जगह आप अगर गाँव से बिलोंग करते कहते कुंवारे की औलाद ये चीज़ हो जाती है, तो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन कानूनी तौर पे आपको बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बच्चा आपका है, बच्चे को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पूरी तरह से। पत्नी आप पे बस घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, ना आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, ना कोई भी चीज़ है। हो सकता है आप दोनों में कोई पैसे भी लेन देन हो रही है तो उसको रिकवर कर सकती है, सिविल सूट पिटिशन लगा के कोई पैसे का लेन देन होता है एक दूसरे पे, तो उसमें आप एक दूसरे को कवर कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई केस ना तो पत्नी कर सकती ना पति कर सकता, मतलब जो लड़का और लड़की रह रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के रूम में रहते हैं वो लोगों को बता के, तो उस सिचुएशन में पति पत्नी करने में कोई दो राय नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों आपको जो समझ आ गया होगा, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है लिव एंड रिलेशनशिप की, मैं सीरीज चला रखा हूँ, तीसरा पार्ट आया है ये, आपको 2 पार्ट ऑलरेडी मिल जाएंगे, नीचे जाइए वीडियो लिस्ट में आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट में जरूर छोड़ दीजिए, आपका कोई सजेशन होता है, आपका कोई सवाल होता है, उसमें नए टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर छोड़ते रहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।